गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपना पिछले क्लास में मैथमेटिक्स की क्लास में टॉपिक चल रहा था परिमेय संख्याओं का योग, और उसी टॉपिक को आज अपन आगे बढ़ाते हैं। और जो मैंने पिछली क्लास में आपको जो होमवर्क दिया था उसके आप आंसर मिलान कर लो, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में आपको ये 3 क्वेश्चन दिए थे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, 1/3 प्लस 1/2, इन दोनों को आपको जोड़ना था। तो इनमें लैसा आ गया कितना, एलसीएम 6 आ गया। अब 6 में क्या करेंगे, 6 में 3 का भाग दिया, 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया, 2 आ गया। फिर प्लस, फिर 6 में 2 का भाग दिया, कितना आया, 3, उस 3 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया, 3 लिख दिया। अब 2 और 3 को क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया, 5, 5/6। इसी तरह इसको हल किया, इसका एलसीएम आ गया 5, 5 में इस 5 का भाग दिया, कितना आया, 1, 1 को इस 1 से गुणा किया, कितना आ गया, 1। फिर प्लस का चिन्ह लिखा, फिर 5 में 5 का भाग दिया, कितना आया, 1, 1 को 3 से गुणा किया, कितना आया, 3। अब 3 और 1 को जोड़ा, कितना आया, 4, 4 बटा नीचे 5 है और नीचे 5 लिख दिया। अब अपन आगे तीसरा है, 9 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 9, और 9 में 9 का भाग दिया, कितना आएगा, 1, और 1 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आया, 7। प्लस अब 9 में 1 का भाग दिया, कितना आया, 9, 9 को 5 से गुणा किया, कितना आया, 9 पंजो 45, 45 आ गए। 45 और 7 को जोड़ा, कितना है, 52, 52 में 9 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 5 सही 7/9। ये तीनों के आंसर है। अब आज अपन, अब देखो, ये तो केवल 2-2 परिमेय संख्याओं का योग है, और आज अपन पढ़ेंगे 3-3 परिमेय संख्याओं का योग। तो अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 संख्याओं का, 3/7 प्लस 5/2 प्लस 1/2, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है अपना, 3 परिमेय संख्याओं का योग करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ये जो नीचे है ना हर, इनका अपन एलसीएम लेंगे लैसे पे, 7, 2, 2 का लैसे लेंगे अपन, तो 7, 2, 2 गुणनखंड विधि द्वारा इनको हल करेंगे। सबसे पहले अपन 2 का भाग देखते हैं तीनों में से किसी में भी 2 का भाग जाता है क्या। तो इन तीनों में से देखो, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इनमें 2 का भाग चला जाएगा, तो अपन 2 का भाग देंगे। देखो 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा पूरा, इसलिए अपन 7 को तो ऐसा कैसा उतार देंगे। फिर 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो यहाँ पे लिख दिया 1। और फिर इस 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 1 1 आ गया, लेकिन यहाँ पे कितना है, 7। अब 2 का भाग 7 में नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे 2 का भाग भी नहीं देंगे। 3 का भाग भी 7 में नहीं जाएगा, इसलिए 3 का भाग भी नहीं देंगे। तो फिर 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का भाग इसमें चला जाएगा, तो 7 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है। ये आ गया, तो ले से कितना आ गया, 2 × 7 बराबर 14, 14 आ गए ले से। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे ले से 14। अब क्या करेंगे, इस 14 में इस पहली वाली परिमेय संख्या का जो हर है कितना, 7, इस 7 का भाग देंगे इसे 14 में। तो 14 के अंदर 7 का भाग देंगे, कितनी बार गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार गया, 2 बार, ये बच गया, शेषफल 0, भागफल कितना आया, 2। अब अपन इस 2 को गुणा करेंगे इस पहली वाली परिमेय संख्या के अंश से, अंश कितना है, 3, तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6। तो ये 6 कहाँ लिखेंगे अपन, इस पहली वाली परिमेय संख्या के नीचे, ठीक है। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब वापस वही प्रक्रिया इस परिमेय संख्या के साथ अपनाएंगे जो अपने इस परिमेय संख्या के साथ अपनाई थी। तो पहले क्या करेंगे, इस 14 में 2 का भाग देंगे। देखो यहाँ पे अपन 14 में 7 का भाग दिया था, देखो इस 14 में इस 7 का भाग दिया था, और अब करेंगे, अब क्या करेंगे, इस 14 में इस 2 का भाग देंगे, ठीक है।
14 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 2 7 14, भागफल कितना आ गया 7। इस 7 को आप गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो 7 को 5 से गुणा किया, कितना आया, 7 पंजो 35, 35 आ गया। तो ये 35 कहाँ लिखेंगे, इस दूसरी परिमेय संख्या के नीचे। फिर प्लस का चिन्ह है तो ऐसा कैसा उतार दो। अब क्या करेंगे, 14 में किसका भाग देंगे अपन, 2 का, तो 14 में 2 का भाग देंगे, देखो सेम ही है, 14 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 7, और उस 7 को किससे गुणा करेंगे, अब अंश कितना है यहाँ पे 1, तो 7 को किससे गुणा करेंगे अपन 1 से, 7 गुणा 1 कितना आ गया 7। ये 7 अपन कहाँ लिखेंगे, इस परिमेय संख्या के नीचे, ठीक है। अब इनको अपन जोड़ेंगे, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 का 8, हासिल कितनी लगी 1। अब देखो दहाई वाला अंक जोड़ो, इसमें केवल इकाई का अंक है, इसमें भी केवल इकाई का अंक है, इसमें है दहाई का अंक, तो 3 और 1 कितना आ गया 4। इन तीनों को जोड़ा तो आएंगे 48, 48 में भाग देंगे किसका 14 का। अब देखो वैसे इतना भी आंसर सही है, और आप इसको थोड़ा और सरल करके लिखो तो आप लिख सकते हो, पहले 48 में 14 का भाग देके देखो कितना आता है, मिश्र भिन्न में लिख सकते हो आप इसको। 48 में भाग दिया 14 का, अब 14 का पहाड़ा बोलेंगे, 48 से ऊपर नहीं जाना, 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 3 बार गया 42 आ गया। अब देखो 48 में से 42 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो देखो इसको सरल रूप में कैसे लिखेंगे, मिश्र भिन्न में, देखो पहले 3 है, ये 3 लिखेंगे, ठीक है। अब नीचे शेषफल कितना बचा 6, 6 को लिखेंगे अपन यहाँ पे ऊपर, फिर बट्टा का चिन्ह लगाएंगे और फिर ये 14 लिखेंगे, तो 3 सही 6 बटे 14। अब इसको थोड़ा और भी हल कर सकते हैं अपन, 3 सही, अब देखो ये 2 के पहाड़े से दोनों कट रहे हैं, इसमें 2 का भाग दिया कितनी बार जाएगा 2 तिये 6, इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 3 सही 3 बटा 7, ये अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इसको एक बार नोट कर लो, फिर आगे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल लिखवाता हूँ होमवर्क के लिए, वो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, 1/3 प्लस 4/9 प्लस 2/7। दूसरा है 5/7 प्लस 3 प्लस 10/3। ये आपको 2 एग्जाम्पल हैं, ये करने हैं आपको, और अगली क्लास में मैं आपको इन दोनों के आंसर बताऊंगा, तो आप मिलान करना, ठीक है। धन्यवाद।